अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे यकीन ही नहीं होता। मेरी साथी अद्भुत है और मैं उसे अपना बनाने के लिए बेताब हूं। उसके कामों ने मेरे अंदर के भेड़िए को प्रभावित किया है और वो गर्व महसूस रहा है। वो भले ही वेयरवॉल्फ ना हो कर, लेकिन उसके गुण सबसे बढ़कर मुझे मैक्स का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है और मैं उसका आभारी हूं क्योंकि उसने मेरी साथी की जान बचाई जैसे उसने मैक्स की। हम सब मिलकर सबसे अजीबोगरीब समूह लगते हैं, लेकिन हमारी आपस में अच्छी बनती है और मुझे हंसी आती है। लेकिन तभी डीन हमें बाहर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताता है। उन्हें पता है कि एरिन अब इमारत के अंदर है। वे अंदर नहीं आ सकते, है ना? मैं अपना चेहरा सीधा करता हूं और फिर से गंभीर हो जाता हूं। नहीं। डीन कुछ देर इधर उधर टहलते हैं और फिर रुक जाते हैं। जब तक कोई नेता को आमंत्रित ना करे तब तक नहीं। क्या उस अंधकार के समूह में कोई नेता है? ये सब चीजें अब तक कहाँ छिपी हुई थी? वो मुझे घूरता है, फिर एरिन पर ध्यान केंद्रित करता है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे वापस आने से पहले क्या हुआ था। तुमने कौन से दृश्य देखे? किस ड्रैगन ने तुम्हारी मदद की? क्या वो राजा था या रानी? ये सब सवाल क्यों? मैक्स एरिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैंने उसकी मदद की। वो 50 की मुद्रा में आ जाता है। हाँ, तुम्हें ये जानने की क्या जरूरत है? वो उसे ये पता लगाने के लिए ले गया था कि वो कौन है, लेकिन तुम तो पहले से ही जानते थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब तक मैं मामला सुलझा नहीं लेता, आप सभी अपने अपने छात्रावासों में जाइए और वहीं रहिए। वो गुस्से से बोला। मेरे अंदर का भेड़िया उसे चेतावनी भरी गुर्राहट देता है और मैं एरिन का हाथ पकड़ लेती हूँ। तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगी। मैं एरिन को खींचकर डीन से दूर ले जाती हूँ क्योंकि उसकी आंखें लाल थीं। हैरिसन भी इस बदलाव को भांप लेता है और मेरे पीछे आता है। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं। लेक्सी उछलती हुई मेरे साथ चलने लगी। मैक्स, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो या तुम्हें कहीं और जाना है? लेक्सी ने हम सबको रोकते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि उसे अकेला रहना चाहिए। वो सही कह रही है, हमें साथ रहना चाहिए। एरिन जब मेरी तरफ देखती है तो मुझे उसकी निगाहों की तीव्रता महसूस होती है। हाँ मैक्स, तुम हमारे साथ रहो। साथ रहने से हमारा भला होगा। मैंने उसे सिर हिलाकर सहमति दी। वो डीन की ओर एक नज़र डालता है और फिर जल्दी से हमारे साथ आ जाता है। धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ कोई और नहीं है। आपको लग सकता है कि मेरे साथ कोई है, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है जब तुम महिलाओं का मनोरंजन नहीं कर रहे होते हो। हैरिसन ने उसकी पीठ पर दोस्ताना अंदाज में थपकी दी। एरिन उसे धक्का देती है। अच्छा, अब हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। वो अपना दूसरा हाथ मैक्स के हाथ में डालती है और हैरिसन पर जीभ निकालती है। क्या तुम फिर से पक्षपात कर रहे हो? हैरिसन मुंह फुलाकर पूछता है। मजाकिया लहजे में मैं समझ गया कि यह सब मजाक में है। इसलिए जब एरिन मजाकिया अंदाज में कहती है कि मुझे चूमने से पहले उसे पता होना चाहिए कि उसका पसंदीदा कौन है, तो मेरे अंदर का भेड़िया प्यार भरी गुर्राहट के साथ जवाब देता है। अरे, देखो कौन वापस आ गया है। जैस्मीन अपने साथियों के साथ गलियारे को रोकते हुए खड़ी है। पीछे हट जाओ, जैस्मीन, मैं गुर्राता हूं। क्या? ताकि तुम्हारी ये चुड़ैल सहेलियां फिर से हम पर हमला कर सकें? वो गुस्से से बोली। अपनी जबान संभाल कर रखो। अगर तुमने सावधानी नहीं बरती तो तुम्हारी जबान बंद हो सकती है। और सावधान रहना, कहीं तुम्हारी वो छोटी सी रंडी उन जानवरों का चारा बनकर बाहर ना फेंक दी जाए। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो गुर्राती है। एरिन मेरी साथी है। मैं उस पर झपटा और उसका गला पकड़कर उसे दीवार से जा टकराया। दोस्त, वो उपहास उड़ाते हुए कहती है, तुम्हारे पिता इससे खुश नहीं होंगे। तुम्हें अदला अल्फा बनना है और एक मजबूत साथी की तलाश करनी है। एक भेड़िया साथी, ना कि कोई नकली चुड़ैल।
तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरे अंदर का भेड़िया जाग उठा। छात्रों, प्रोफेसर राइडर गलियारे में तेजी से आगे बढ़े। स्कूल पर हमला हो गया है। अगली सूचना तक आप सभी अपने छात्रावासों में रहे। मैंने जैस्मीन को छोड़ा और उसे धक्का दिया, फिर एरिन की ओर मुड़ी। हम डीन के साथ समय बिताकर लौट रहे थे। ये कमीनी ही है जो बिना अनुमति के गलियारों में घूम रही है। मैंने गुस्से से कहा, आप सब हॉल में आ जाओ। अब अपने अपने छात्रावासों में जाओ। उसका भेड़िया हम सब पर गुर्राते हुए बाहर आता है। हम जैस्मीन और उसके साथियों के चले जाने का इंतजार करते हैं। फिर मैं एरिन का हाथ पकड़कर अपने कमरे में जाती हूँ। अंदर आकर मुझे लगा कि काश मैंने निकलने से पहले सब कुछ ठीक कर लिया होता। मैं जल्दी से जमीन पर पड़े कपड़े उठाती हूँ और उन्हें धोने के लिए डाल देती हूँ। फिर अपने कंबल ठीक करती हूँ। अब आप बैठ सकते हैं। हैरिसन अपने जूते उतारकर बिस्तर पर लेट जाता है और अपने हाथों को सिर के पीछे रख लेता है। लेक्सी कोने में बैठ जाती है, जबकि मैक्स मेज पर कुर्सी चुन लेता है। तो क्या तुम हमें बताओगी कि क्या हुआ? लेक्सी ने एरिन से पूछा। मैक्स मुझे अपने माता पिता से मिलवाने ले गया। और फिर? मैक्स की ओर देखते हुए वो अपने होठ दबा लेती है। फिर वो मुझे सर्वदृष्टि वाले ड्रैगन नेत्र के पास ले गया। वहां मुझे अपने माता पिता के दर्शन हुए। मुझे मेरे अस्तित्व का एहसास हुआ, और यह भी कि उन प्राणियों की इच्छाओं की कुंजी मेरे पास है। वे मेरे रक्त का उपयोग नरक का द्वार खोलने के लिए करेंगे, और उसके भीतर एक असीम शक्ति वाला दानव प्रतीक्षा कर रहा है। ये प्राणी मानते हैं कि इससे उन्हें एक उच्चतर शक्ति प्राप्त होगी, जो उन्हें देवताओं के करीब ले जाएगी। वे सभी प्राणियों पर शासन करना चाहते हैं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं उन्हें तुम्हें पकड़ने नहीं दूंगा। मैक्स अपनी सीट से उठता है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि ड्रैगन भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे, और मुझ पर उनके हमले ने साबित कर दिया कि वे हमें कितनी आसानी से खत्म कर सकते हैं। मैं यहाँ अकेला ड्रैगन हूँ। मेरे माता पिता या कोई और जरूरत पड़ने पर हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। तुम्हें मेरे लिए वहां अपनी जान जोखिम में डाली। एरिन उसका हाथ पकड़ लेती है। और तुमने मेरी जान बचाई। वो उसका हाथ थाम लेता है और मैं गुर्नी से खुद को रोक लेती हूँ। तुम सबने, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम सबकी आभारी हूँ। नहीं, तुमने मेरे साथी की जान बचाई, और मैं इसके लिए तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। मैं खड़ा होकर अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। मैं आप में से किसी के लिए भी ऐसा कर दूंगा। वो मेरा हाथ पकड़कर हिलाता है। हमारे बीच हमेशा से तनाव रहा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच की दीवार टूट रही है, और मैं उस पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा कर सकती हूँ। अब हम क्या करें? हैरिसन करवट बदलते हुए एक तरफ लेट जाता है। डीन ने हमें अपने कमरों में इंतजार करने को कहा है। लेक्सी उठकर खिड़की के पास जाती है। क्या आपको लगता है कि वे बाहर हमारे माता पिता पर हमला करने की कोशिश करेंगे? मैक्स भी उसके साथ आ जाता है। मुझे लगता है एरिन के आने से उनमें हलचल मच गई है। भले ही एरिन इसे महसूस न कर पाए, फिर भी वे उसकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे तब तक यहीं रहेंगे जब तक उन्हें उनकी मनचाही चीज नहीं मिल जाती, या कोई उन्हें मार नहीं देता। मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। तो मैं इंतजार नहीं करूंगा। हमें पता लगाना होगा कि उन्हें कैसे मारा जाए। पुस्तकालय। हैरिसन अपने बिस्तर से कूद पड़ा। अगर हम सब जाएंगे तो जानकारी ढूंढने के लिए हमारे पास और भी लोग होंगे। क्या कहती हो एरिन? यहाँ उसकी जान दांव पर लगी है। मैं यहाँ आने का रास्ता ढूंढने के लिए यूं ही नहीं बैठी रहूंगी। पुस्तकालय में वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। पावर टावर। सब लोग अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। पावर टावर। मैं मुस्कुराई और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। बाकी लोग भी मेरा अनुसरण करते हैं, और मुझे सचमुच अपने हाथ में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम सब एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। वे सभी भी इसे महसूस करते हैं। पुस्तकालय स्कूल के दूसरी तरफ है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। मैंने धीरे से कहा, और सब ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने एरिन का हाथ पकड़ा। क्या तुम तैयार हो? चलो करते हैं। वो मुस्कुराती है। विकेट 5 नियम तोड़ रहे हैं। हैरिसन पीछे से मजाक करते हैं। चुप रहो,
लेक्सी ने उसे डांटते हुए कहा। क्या? मुझे लगा कि हम खुद को यही कह रहे हैं। जरा संभल कर रहो। हमें नहीं पता कि आसपास कौन होगा। मैंने फुसफुसाते हुए उससे कहा। उसने आंखें घुमाई। मैंने आसपास की आवाज़ों पर ध्यान दिया, फिर दरवाज़ा खोला और हम भाग गए।